हमने कहा कि साधु बनाम माफिया की लड़ाई होगी। और दूसरा बात ये है कि अगर जीसू लाओ रघुनाथपुर में, माफिया भगाओ। सारे एनडीए के नेताओं ने हम पे विश्वास किया। मनोज भैया बड़े भाई हैं और माननीय सांसद पति कविता सिंह जो के हस्बैंड जो हैं अजय सिंह, पूर्व सांसद की पति जो अजय सिंह है वो छोटे भाई हैं हमारे, और मनोज भैया बड़े भाई हैं। तो सब लोग कंपटीशन में होगा। सभी लोगों को मांगने का टिकट अधिकार है, ठीक है। और छोट भाई के तो अधिकार बेसी बा, ठीक बा। तब मान ले कि बड़ भाई के आशीर्वाद दहले, छोट भाई के मिल गए। आपको एक चीज बता रहे हैं, कोई नाराजगी नहीं है। हमको सुबह में ही उनसे बात हुई जा रही है और ऐतिहासिक एकजुटता एनडीए नेताओं की है और एनडीए कार्यकर्ता पूरी तरह एकजुट है और विकास कुमार सिंह जीसू जी को अपार मतों से चुनाव जिताने के लिए। सिवान का सबसे शानदार होटल माहिका, महादेवा रोड सिवान, जहां पे आपको मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, एग्जीक्यूटिव डिलक्स, सुपर डिलक्स स्वीट्स रूम उपलब्ध हैं, जहां का रेस्टोरेंट और वहां का लजीज खाना आपका इंतजार कर रहा है। एक बार सेवा का बहुत सारा सस्पेंस था, लेकिन इसी सस्पेंस के बीच में जो खबरें 4-5 दिन से लगातार चल रही थी, वो खबरें यही थी कि विकास सिंह उर्फ जीसू सिंह, जो कि जेडीयू के एक पुराने नेता है और उनको इस बार पार्टी ने टिकट दे दिया है, और इसी को लेकर के आज जब टिकट मिलने के बाद वो सिवान आ रहे हैं और सिवान आएंगे। जिस तरीके से आज देख सकते हैं, हालांकि रात हो गया है, शाम हो गया है, काफी लोग उनके समर्थक यहाँ इंतजार कर रहे हैं, और जिस तरीके से उनके समर्थक इंतजार कर रहे हैं, ये चीजें समझ ले सकते हैं आप, जो कि ढोल नगाड़े सब बज रहे हैं। और अभी देखा जाए तो बैसाखी मोड़ पे जीसू सिंह, जो कि जेडीयू के प्रत्याशी हैं रघुनाथपुर के, उनका इंतजार हो रहा है। किसका आप लोग इंतजार कर रहे हैं? किसका इंतजार कर रहे हैं? विकास कुमार सिंह का। तो अभी उनका स्वागत आप लोग करेंगे और इसके बाद वो प्रत्याशी मतलब बन गए हैं। हाँ, तो किस तरह से उनके लिए इंतजाम किया है आप लोगों ने? एकदम जी जान से, हर आदमी तैयार है उनके लिए, जी जान से तैयार है। एकदम तैयार है। माला ले लिए हैं, किसके लिए? विकास सिंह के लिए। विकास सिंह के लिए। हाँ। तो ये सिर्फ स्वागत का माला है? स्वागत का माला, जीत का माला है, विजय का माला है। पहले ही जीत का माला पहना। हाँ, विजय का माला और एकदम पहना। हाँ। तो अभी जिस तरीके से आ रहे हैं भव्य से, उनका स्वागत अभी करने के बाद कहाँ ले जाएंगे? हाँ, रघुनाथपुर से। रघुनाथपुर से। तो अभी चूंकि एक लड़ाई देखने को मिलेगा, एक तरफ जहाँ ओसामा साहब है, दूसरी तरफ जीसू सिंह। कोई साहब होगा, विकास सिंह जीतेंगे। विकास सिंह। हाँ। विकास सिंह बनदम तय हो गया। हाँ, तय है। चलिए, तय है। आइए नेताजी जरा सामने आ जाइए। बाप रे, आप लोग तो पूरा माला वाला ले लिए हैं, क्या कहेंगे? अभी एक सस्पेंस बरकरार था। देखिए, बहुत मैंने खुशी की बात है कि नीतीश कुमार ने अपने जो है वफादार सिपाही पर भरोसा किया है और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और रघुनाथपुर की अहम भूमिका होगी उनको बनाने में। रघुनाथपुर की अहम भूमिका 4 सीट मिला है। हम लोग सबसे पहला सीट कौन सा जीताइएगा आप लोग? हरिया या रघुनाथपुर या हम लोग एक नंबर रघुनाथपुर, 2 नंबर, 2 नंबर बड़हरिया, 3 नंबर जीरा दे, 4 नंबर सिवान। हाँ, एगो छूट जाता ये उनके समर्थकों का उत्साह देखिए, उनके समर्थकों का उत्साह देखिए भाई। ये उनके समर्थक आपके माध्यम से परसों जो है सबको न्योता देते हैं रघुनाथपुर विधानसभा की, एक एक आदमी को, एक एक युवा को, एक एक जो है नीतीश कुमार के चाहने वाले को कि आप लोग आइए और जो है नॉमिनेशन है 17 तारीख को उसमें शामिल होइए और इसके भागीदारी बनिए। नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने में अपनी सहभागिता निभाइए। चारों सीट आप लोग हार गए थे, कोई बात नहीं है, हार जीत होता है, लेकिन इस बार जो है कोई चूक नहीं होगा, सब तैयार है। हमारे साथ बहुमत है, जनता है, जनता है। अभी कह रहे कि 3 सीट जीतेंगे लोग। 8 सीट जी 8 सीट जीतेंगे। गठबंधन के लिए क्या
छोड़िएगा आप लोग। गठबंधन का इतनी बार नोटा खत्म हो जाएगा। ये मेरी मिलने वाला नहीं है। नहीं 6 को तो पिछले बार दे दिए थे। अच्छा, कहा जा रहा था कि मनोज बाबू भी लाइन में थे, नंबर में थे, लेकिन उनको खाली हाथ लगा। लेकिन इस तरीके से अभी जो जनसुराज से एक ऐसे प्रत्याशी आ रहे हैं, वो भी चैलेंज तो कर सकते हैं, तो फिर उस वक्त जीसू सिंह कहाँ रहेंगे? कहीं कोई चैलेंज नहीं है, कहीं कोई चैलेंज नहीं है। आप नीतीश कुमार के काम को देखिए, यही वो राज्य था जहां हम लोग अंधेरे में जीते थे। 24 घंटा में 1 घंटा भी बिजली नसीब नहीं होती थी। आज के डेट में 24 घंटा बिजली नसीब हो रही है। रोड चारों तरफ बन गया। कानून व्यवस्था की स्थिति आप देखिए, इसके गवाह आप खुद हैं। हमको क्या कहना है? लेकिन फिर भी अपराध जो रहता है, जो अपराधी जो बड़े हुए हैं, उसको क्या कहिएगा? ठीक है, बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल बोलिए। अपराधी हर एक जगह होते हैं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, फर्क क्यों नहीं पड़ता है? कानून अपना काम कर रही है। पहले की स्थिति में आपकी स्थिति में अंतर नहीं है। जीसू सिंह जो बिहार रहे हैं, जिस तरीके से आप लोग स्वागत मुंह लाल कर लिए हैं, लेकिन ये लाली कब तक बरकरार रहेगा? ये 14 तारीख को लाली दिखाई देगी। 14 तारीख को इतना जोशो खरोश के साथ ये लोग आए हुए हैं। लड़ाई नहीं है, जीसू सिंह से किसी की लड़ाई नहीं है, किसी की लड़ाई नहीं है। राजद और नॉमिनेशन करने के लिए तो आप भी कर सकते हैं, कोई कर सकता है, लेकिन जीसू सिंह के सामने कोई नहीं है। जनता उसके साथ है। चलिए, जेडीयू के प्रवक्ता विकास कुमार सिंह जीसू जी के साथ है और अपार मतों से जीत, ऐतिहासिक जीत रघुनाथपुर में एनडीए की होने जा रही है। और ऐतिहासिक एकजुटता एनडीए नेताओं की है और एनडीए कार्यकर्ता पूरी तरह एकजुट है और विकास कुमार सिंह जीसू जी को अपार मतों से चुनाव जिताने के लिए सभी कार्यकर्ता वहाँ तैयार जो हैं। मामला गड़बड़ हुआ था पटना में, नीतीश बाबू तो नाराज हो गए थे और उनकी नाराजगी, हालांकि अभी भी आप लोगों के गठबंधन में उपेंद्र जी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, तो जब ऐसे हालात है तो फिर कैसे सीट जीत पाएंगे? नहीं, ये सारी बातें जब आपसी कोई भाई में किसी चीज के लिए, जब भाई में जब किसी चीज की बंटवारा होती है तो स्वाभाविक रूप से कुछ खींचातानी होती है। सारा चीज खत्म हो चुका है। उपेंद्र जी भी हम लोग के साथ आ गए हैं। सबका बयान स्पष्ट हो गया है। सब एनडीए के जो भी एनडीए के घटक दल है, सब लोग मजबूती से एक साथ खड़ा है। कहीं परसों तो घटना चल रही थी कि हो सकता है कहीं महागठबंधन में चले जाए। अब वो सब बात बीत गया। हम आज की बात बोल रहे हैं। आज एकजुट है और एकजुट के साथ हम लोग, लेकिन महागठबंधन में पूरी टूट है और वहाँ पूरी धाराशाही है। तो उसका फायदा आप लोग को मिलेगा? फायदा तो हमारा उसकी फायदा नहीं है, हमारा तो वोट है। हमारी ऐसे ही हमारी हर एनडीए का जो वोट है और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विकास है। बिहार में आज तक आपने लालू राज को देखा है, आपने नीतीश कुमार का राज देखा है। आज एक गरीब को 400 रुपया पेंशन मिलता था, आज 1100 रुपया मिल रहा है। ये है मोदी और नीतीश। तेजस्वी तो कह रहे हैं कि सब कॉपी किया गया है। अरे तेजस्वी जी तो कहेंगे ही, वो तो ऐसे भागेंगे कि मुख्यमंत्री का सपना देखते रह जाएंगे। भाई गांधी मैदान से नौकरी बांटे हैं वो। अरे गांधी मैदान से नौकरी बांटे हैं वो, नीतीश कुमार के बांटने पर ही अपना नाम ले रहे हैं। नीतीश जी बांटे थे, तब नीतीश जी ही सब कुछ है। इस लड़ाई से पहले ही आपके समर्थक कह रहे हैं कि जीसू जी विधायक बन गए हैं। देखिए, लोगों का स्नेह है और प्यार है, लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आपको कि ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई सिवान की जनता की है और खासकर रघुनाथपुर की जनता की। और रघुनाथपुर के मतदाता मालिक अगर मुझे आशीर्वाद देंगे तो उनके किसी भी विश्वास पे मैं खरा उतरने का काम करूंगा। और बहुत विश्वास के साथ माननीय बिहार के मुख्यमंत्री, लोकप्रिय विकास पुरुष मुख्यमंत्री बहुत विश्वास के साथ मुझ पे विश्वास किया है और कार्यकर्ता इतना उत्साहित हैं। पहली दफा ऐसा हुआ है कि जब एक आम कार्यकर्ता को सिवान में जितने भी टिकट मिला है, चाहे बढ़िया हो, चाहे रघुनाथपुर हो, चाहे जीरादेई हो, एक आम कार्यकर्ता को उन्होंने विश्वास किया है और हमारा पूर्ण विश्वास है सारे नेताओं के, एनडीए के। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, नीतीश कुमार का, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष जी का, संजय झा जी का, माननीय मंत्री विजय चौधरी जी का, माननीय मंत्री ललन बाबू का, माननीय ललन सराफ जी का, माननीय संजय गांधी जी का, अमरदीप जी का, सभी लोगों को हम धन्यवाद, एनडीए के खासकर माननीय मंत्री मंगल पांडे जी का भी और सारे एनडीए के लोगों का हम धन्यवाद देना चाहते हैं।
और जिन्होंने हम पे विश्वास किया और सभी एनडीए के लोगों का हम पे आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो सिवान की जनता जवाब देगी और रघुनाथपुर की खासकर जनता ये जवाब देगी कि उसका विधायक साधु होगा या माफिया होगा। एक आखिरी सवाल बहुत सारे लोग लाइन में थे, आप ही के पार्टी के बहुत सारे लोग लाइन में थे, लेकिन जीसू सिंह के ऊपर मोहर क्यों लगा? इसको भी तो लोग समझना चाहेंगे, क्योंकि आप ही के पार्टी के मतलब सहयोगी पार्टी के मनोज सिंह जी थे, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इसको जता भी दिया कि उनके साथ गलत हुआ है, लेकिन जीसू सिंह के ऊपर मोहर क्यों लगा, इसके बारे में जरा बता दीजिए आप। देखिए, हम तो कहे कि सारे एनडीए के साथी ने और सारे एनडीए के नेताओं ने, सारे एनडीए के नेताओं ने हम पे विश्वास किया। मनोज भैया बड़े भाई हैं और माननीय सांसद पति कविता सिंह जो के हस्बैंड जो हैं अजय सिंह, पूर्व सांसद की पति जो अजय सिंह है वो छोटे भाई हैं हमारे, और मनोज भैया बड़े भाई हैं। तो सब लोग कंपटीशन में होगा, सभी लोगों को मांगने का टिकट अधिकार है, ठीक है, और छोट भाई के तो अधिकार बेसी बा, ठीक बा। तब मान ले कि बड़ भाई के आशीर्वाद दहले, छोट भाई के मिल गए। आपको एक चीज बता रहे हैं, कोई नाराजगी नहीं है, हमको सुबह में ही उनसे बात हुई है, और आप लोग को शायद पता नहीं है कि उन्होंने जाके मेरे पे मोहर पे सिंबल पे मोहर लगवाया है, और उनका आशीर्वाद और छोटे भाई अजय सिंह का, कविता जी का, सारे एनडीए के साथियों का, मंगल पांडे जी का, सभी एनडीए के साथियों का, चाहे वो चिराग जी का, सारे लोग इंटैक्ट हैं। और यहाँ पे कोई जदयू और भाजपा नहीं लड़ रहा है, यहाँ पे एनडीए लड़ रहा है। पूरे बिहार में एनडीए की लहर चल रही है और पूरा एनडीए इंटैक्ट है। जीसू सिंह की छवि कितना काम आएगा रघुनाथपुर में, क्योंकि आपने कई लोगों का नाम भी लिया। मनोज भैया कार्यकर्ता को फोन कर करके बोले हैं आपकी जो जीसू छवि सिंह है, को टिकट मिला है, समर्थक इस वो बात को जीसू कह रहे सिंह हैं कि चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो चुनाव मनोज सिंह लड़ रहे हैं, मनोज सिंह को जिताना है। अभी तक आपके ऊपर बताया जा रहा है कि 107 का भी मुकदमा नहीं है, तो आपकी छवि कितना कारगर होगा रघुनाथपुर में? हम तो एक ही नारा दिए ना कि जीसू लाओ माफिया भगाओ, जीसू लाओ माफिया भगाओ, ठीक है। और किसी भी धर्म के लोग, सारे धर्म और समुदाय का जाति का बंधन टूट जाएगा। आप देखिएगा जब हम चलेंगे, अभी देखिए जगह जगह, ये मेरा क्षेत्र भी नहीं है, आप देख रहे हैं इतनी रात को जितने लोग हैं। अभी हमको आने में 3 घंटा लग गया मलमलिया से, रास्ते में हर जगह स्वागत किया गया। ये कोई नेता बन के नहीं जा रहे हैं। आपको एक लाइन का हम बता देते हैं कि हम रघुनाथपुर की जनता के बीच हम कोई लीडर बन के नहीं जा रहे हैं, हम अपने परिवार का दायरा बढ़ाने जा रहे हैं। और रघुनाथपुर के सारे लोग हमारे परिवार के लोग हैं, और पूरे रघुनाथपुर ही नहीं, पूरे सिवान जिला के लोग हमारे परिवार के लोग हैं। और इसलिए हम सभी लोगों से अपील करेंगे कि जो भी हमारे चाहने वाले होंगे, चाहे जो भी हमको पसंद करते होंगे, हमारे पूरे एनडीए के 8 के 8 सीट जिता के भेजें, और 2025 फिर से नीतीश, और 225 फिर से नीतीश के नारे के साथ, और माननीय मुख्यमंत्री को विकसित बिहार बनाने के लिए गाड़ी दौड़ चुकी है। अब केवल उसको पटरी पे इतना तेज दौड़ा देना है कि बुलेट ट्रेन की तरह चले। आप लोग कह रहे हैं कि मनोज सिंह नाराज है, मनोज सिंह कोई नाराजगी नहीं है। मनोज सिंह ने एक कार्यकर्ता को फोन कर, 1 सेकंड, कहाँ कमी रह गई थी? देखिए 2020 की बात छोड़िए, आप 2025 में आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेट्रो चालू हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे बड़े बड़े पुल बन रहे हैं। आपका एक सिसवन ब्रिज ओवर ब्रिज था, आप लोग कितना चल रहा है, हाँ? अब एक नहीं 2 ब्रिज बनने जा रहा है, ठीक है। मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज चालू हो गया, मेडिकल कॉलेज में ये ओपीडी चालू होगा। तो ये सारे विकास, आप एक किसी प्रेक्षागृह की बात करते हैं, हमारे तो नेता ने प्रत्येक पंचायत में गरीब वर्ग के महिला और बच्चियों के शादी के लिए विवाह भवन की स्थापना कर दी, और सारा चीज वो हमारे नेता कभी झूठ नहीं बोलते हैं।
वो इम्प्लीमेंट करके और कैबिनेट से बाकायदे पास करके हमारे नेता जो करते हैं, जो कहते हैं, वो करते हैं। यानी कि जिस विकास को ढूंढा जा रहा था बता वो रहे। विकास आ गए सिंह के रूप में, यही ना? देखिए बता रहे हैं, हमारे नेता हमेशा विकास की बात ही करते हैं, वो वोट की राजनीति नहीं करते हैं। लोकतंत्र में जनता मालिक है और विकास तो मेरा खुदे नाम है, ठीक है? तो विकास इस अछूता कहाँ रहेगा? एनडीए में सीवान में ही बहुत सारे माफिया हैं, इसका क्या आप जवाब है? कौन है माफिया? आपने भी जिक्र किया किसी माफिया का। हमने किसी माफिया का जिक्र नहीं किया। हमने कहा कि साधु बनाम माफिया की लड़ाई होगी, और दूसरा बात ये है कि अगर जीसू लाओ रघुनाथपुर में, माफिया भगाओ। सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। जीसू सिंह ने साफ कह दिया, और जिस तरीके से इनका अपना एक बयान है, इस बयान को देखा जाए तो सीधे रघुनाथपुर का माहौल बदलने के लिए इन्होंने इस बात को कहा।